एक ऐसी कौम जिन्होंने अल्लाह का सबसे बड़ा मौजिज़ा अपनी खुली आंखों से देखा। समुंदर दो हिस्सों में फटकर रास्ता बन गया, फिरौन डूबकर हलाक हो गया और सिर्फ 40 दिन बाद वही लोग एक सुनहरे बछड़े के आगे सजदा कर रहे थे। सवाल ये नहीं कि उन्होंने शिर्क क्यों किया, असली राज ये है कि उनके ईमान को किसने, कैसे और किस चाल से चुरा लिया। आज जब आप इस वाकया की गहराई सुनोगे, आप हैरान रह जाओगे कि यह सब कैसे हुआ। बनी इजराइल की जिंदगी मिस्र में फिरौन के जुल्म, मजदूरी, मार, जलील किए जाने और कुरान के अल्फाज में कहें तो कत्ल और ज़ब्ह के साथ गुजरी थी। वे लोग सालों तक सिर्फ एक दुआ मांगते रहे, ऐ अल्लाह हमें नजात दे। जब अल्लाह ने उन्हें हजरत मूसा ऐस के जरिए आज़ादी दी तो यह उनके लिए सिर्फ आज़ादी नहीं थी बल्कि कुदरत का सबसे बड़ा नजारा था। सोचिए, सामने गहरा समुंदर, पीछे फिरौन की फौज तेजी से बढ़ती हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा। फिर पानी का फट जाना, दोनों तरफ बर्फ सी ऊंची दीवारें और बीच में खुला रास्ता। लेकिन इंसान की फितरत अजीब है, मौजिजा देखकर हैरान तो हो जाता है मगर उस पर ठहर जाना, उस पर कायम रहना, यह सबसे मुश्किल होता है। समुंदर पार करने के बाद बनी इजराइल एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो अपने माबूद के आगे झुकी हुई थी। यह देखकर बनी इजराइल ने फौरन मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दीजिए जिसके सामने हम इबादत करें। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को दुख भी हुआ और हैरानी भी कि अभी तो तुमने अल्लाह का मौजिजा अपनी आंखों से देखा है, दिल में शिर्क का ख्याल कैसे आ गया। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र से समझाया और सफर आगे बढ़ता रहा। फिर वह लम्हा आया जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को 30 दिन के लिए कोह ए तूर पर बुलाया, जिसे बाद में 10 दिन और बढ़ा दिया गया, कुल 40 दिन। यही 40 दिन बनी इजराइल के ईमान का इम्तिहान बन गए। रवाना होते समय मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के हवाले किया। हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे और कौम के बुजुर्ग भी, लेकिन दिलों में उठने वाले फितने को रोकना हमेशा आसान नहीं होता। बनी इजराइल में एक शख्स था जिसका नाम था सामरी। जाहिर में वह बहुत पाक, रूहानी और बुजुर्ग नजर आता था। लोग उसकी इबादत, उसकी सुकूनियत और उसकी नूरानी शख्सियत को देखकर उसका एहतराम करते थे। वह कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, अक्सर खामोशी से बैठा दिखाई देता और लोग समझते कि यह तो बड़ा अल्लाह वाला आदमी है। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी चाल छुपी थी जो पूरी कौम को हिला देने वाली थी। सामरी ने सोचा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी में वक्त लग रहा है और जब रहनुमा कौम से दूर हो जाए तो लोग बेचैन हो जाते हैं और बेचैनी ईमान के लिए सबसे खतरनाक हकीकत है। सामरी ने सबसे पहले लोगों के जज्बात पर काम किया। बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले थे तो उनके पास सोना था जो उन्हें मिस्रियों ने दिया था। सामरी ने कहा, आओ तुम्हारा सोना इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर देगा। लोगों ने सोचा शायद कोई तावीज, कोई मजहबी निशानी, कोई बरकत वाली चीज बनेगी। उन्होंने खुशी खुशी अपना सोना उसके हवाले कर दिया।